अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द डाटा स्ट्रक्चर सीरीज इन सी प्लस प्लस। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कि हाउ टू परफॉर्म डिलीशन इन अ बाइनरी ट्री। हम जो डिलीशन का ऑपरेशन है वो बाइनरी ट्री में किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो डिलीशन के ऑपरेशन में हमारे फर्दर जो है वो कैटेगरीज आती हैं कि अगर हम लोगों ने लीफ नोड डिलीट करना है तो उसका क्या प्रोसेस है, अगर हम लोगों ने पेरेंट नोड डिलीट करना है उसका क्या प्रोसेस है, अगर हम लोगों ने एक ऐसा नोड डिलीट करना है जिसका एक चाइल्ड है या जिसके दो चाइल्ड है उसके लिए सबके लिए हम लोग सेपरेट से कैटेगरीज बनाएंगे। और अगर हम लोगों ने रूट का जो है नोड वो डिलीट करना है तो फिर इसकी जगह पे कौन आएगा और हम लोग ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर हम लोगों ने लीफ नोड डिलीट करना है, यहाँ पे हम लोग जो पहली टाइप है वो देखते हैं कि अगर हम लोगों ने लीफ नोड डिलीट करना है, ये लीफ नोड है, ये लीफ नोड है, ये वाला लीफ नोड है और ये लास्ट पे जो है एक लीफ नोड है। अगर हम लोगों ने इसको डेल करना है तो हम सिंपली इसको यहाँ से डीलिंक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे डिलीट के कीवर्ड के साथ। सबसे ज़्यादा जो इजी वे है वो लीफ नोड को डिलीट करना है। ठीक है, हम लोग इसको डिलीट कर दें या इसको डिलीट कर दें। ठीक है, तो ये है कि इसको पहले सबसे पहले डीलिंक करेंगे और इसको हम लोग डिलीट कर देंगे डिलीट के कीवर्ड के साथ। तो अगर हम देखते हैं कि अगर एक नोड है वो उसका आगे एक चाइल्ड है तो उसको कैसे डिलीट करें। फॉर एग्जांपल हम लोग ये एक नोड है, इसका आगे एक चाइल्ड है, अब हम लोगों ने इसको डिलीट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 45 को इसके साथ लिंक करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे इसको डेल कर देंगे यहाँ से डिलीट के कीवर्ड के साथ। सबसे पहले हम लोगों ने यह जो है 45 को 43 के साथ लिंक करना है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने इसको डिलीट कर देना है, ये इससे भी डिलिंक हो जाएगा और ये इससे भी डिलिंक हो जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरा जो हमारी कैटेगरीज आती है कि अगर एक चाइल्ड है, एक नोड का एक चाइल्ड है तो उस पेरेंट को कैसे डिलीट करना है। अब हम लोग देखेंगे डिलीट नोड हैविंग टू चिल्ड्रन, कि जिसके दो चाइल्ड हैं, जिस तरह ये है, इसको हम लोग कैसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखनी है कि अगर हम लोग इसको डिलीट करते हैं तो इसकी जगह पे कौन आएगा। ठीक है, अब इसकी जगह पे कौन आएगा, ये आएगा या ये आएगा, इसके चाइल्ड में से एक ही आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग दो चीज़ें देखते हैं, एक सक्सेसर देखते हैं और एक प्रीडिसेसर देखते हैं। सक्सेसर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये जो टोटल नोड बने हुए हैं अगर हम इसको इन ऑर्डर करें, इन ऑर्डर जो ट्रैवर्स हम लोगों ने पढ़ा था, सब फॉर एग्जांपल ये सबसे दरमियान में रूट है, इसके आगे जो है रूट के अलावा 30 के बाद 35 आता है, 35 के बाद यहाँ पे 43 आता है। अगर ये हम लोगों ने डिलीट कर दिया तो यहाँ पे 45 आता है और फिर लास्ट पे 90 आता है। और इससे पहले क्या आता है 25 20, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 10 है। तो ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग हो जाती है कि आपको एक इंक्रीमेंट की फॉर्म में आप जो सारे नोड्स हैं उनको लिख लेते हैं। अगर हम लोग ये डिलीट करते हैं तो इसका सक्सेसर भी आ सकता है और इसका प्रीडिसेसर भी आ सकता है। सक्सेसर क्या होता है, इससे नेक्स्ट जो आने वाला है, और प्रीडिसेसर क्या होता है, जो इससे पहले है। 20 से अगर यहाँ पे 15 होता तो ये इसकी जगह पे 15 आता। तो कुछ जो लोग हैं वो ऐसे कहते हैं कि हमेशा इसका जो है सक्सेसर आना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि सक्सेसर या प्रीडिसेसर में भी कोई कोई भी आ सकता है। तो इसकी रीज़न ये है कि अगर इसका ये राइट नोड ना हो, फॉर एग्जांपल अब ये है एक जो हम लोगों ने, इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे फर्क कहते हैं कि इसका सिर्फ एक ही लेफ्ट पार्ट है तो हम इसका सक्सेसर तो नहीं आ सकता, इसका प्रीडिसेसर ही आएगा, क्योंकि ये जो है 30 इसका सिर्फ एक ही पार्ट है। तो हम लोग दोनों दोनों ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, इसका जो है सक्सेसर जो इससे आगे वाला भी इसकी जगह ले सकता है और इसके पीछे वाला जो इसका प्रीडिसेसर होता है वो भी इसकी जगह ले सकता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 20 है, जब हम लोग इसको डिलीट करेंगे यहाँ से, अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 25 का जो डाटा है वो कॉपी होके यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। क्योंकि प्रीडिसेसर क्या होता है, प्रीडिसेसर वो होता है कि इसका जो राइट मोस्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे इसका जो राइट मोस्ट डाटा होता है वो प्रीडिस यहाँ पे सक्सेसर होता है। मतलब कि हम रूट नोड है, इसकी लेफ्ट साइड पे जो सबसे राइट मोस्ट होगा वो इसका सक्सेसर होगा इसका। ठीक है, अगर इसकी साइड पे जाएं तो इसका सक्सेसर क्या होगा, ये इसकी राइट साइड पे जाएंगे तो ये इसका सक्सेसर होगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे 20 लिखा हुआ है तो ये इसका सक्सेसर होगा, सॉरी सक्सेसर नहीं है, इसका प्रेडिसेसर होगा, क्योंकि ये 25 है, इसके पीछे 20 आएगा तो इसके पीछे 20 आएगा। इसका सक्सेसर नोड राइट नोड का सक्सेसर होगा, ये जो है ये वाला रूट नोड इसका सक्सेसर होगा। सक्सेसर इसका ये वाले हैं, ये वाले नोड है, और इसके प्रीडिसेसर ये वाले नोड है। अब इसके 20 आप लोग सिंपल इसको प्रीडिसेसर या सक्सेसर को याद करने का ये सिंपल तरीका है, आप लोग सारे नोड्स हैं इनको आप लोग इंक्रीमेंटल ऑर्डर में लिख ले, असेंडिंग ऑर्डर में लिख ले। ठीक है, अब देखिए अब 30 है, 30 को डेल करना है हम लोगों ने, तो 30 की जगह पे 25 भी आ सकता है और 35 भी आ सकता है। ये दो चीज़ें आप याद रख लें। ठीक है,
तो इसका जो बाद में आने वाला है वो सक्सेसर है, जो पहले आने वाला है वो प्रीडिसेसर है। ठीक है, अब हम लोगों ने अगर हम लोगों ने रूट नोड डिलीट करना है यहाँ पे अगर हम लोगों ने रूट नोड डिलीट करना है, फिर क्या प्रोसेस है इसका। रूट नोड डिलीट करते हुए हम लोगों ने सक्सेसर और प्रेडिसेसर को सबसे ज़्यादा हम लोग यहाँ फॉलो करते हैं कि अगर हम लोगों ने रूट नोड को डिलीट करना है यहाँ से, तो इसकी जगह पे कौन लेगा। तो इसकी जगह लेने के लिए जो एक मेथड है कि अगर आप लोग एक ट्री को देखें, उसकी लेफ्ट साइड की हाइट ज़्यादा है, तो आप लोग उसका जो है इसकी जगह पे लेफ्ट साइड से कोई नोड आके इसकी जगह लेगा, इसका जो है प्रीडिसेसर लेगा। मतलब कि 30, अगर ये देखें, ये आपके सामने एक ट्री है, इसमें राइट साइड में जो हाइट है वो ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए 0, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो इसकी हाइट ज़्यादा है राइट साइड पे। तो जब हम ये नोड डिलीट करेंगे तो इसकी जगह पे ये 35 आके लेगा। हम कोई भी मतलब कि किसी को भी नहीं बना सकते। एक हम लोग इसको प्रॉपर एक मेथड के साथ बनाएंगे कि अगर यहाँ पे इसकी हाइट ज़्यादा होती, ये जो है लेफ्ट ट्री है, इसकी हाइट ज़्यादा होती, तो हम लोग यहाँ पे 25 को लिख देते हैं। तो हम लोग इसके लिए भी एक मेथड लिखेंगे कि अगर जो लेफ्ट साइड की हाइट ज़्यादा है तो नोड की जगह, रूट नोड की जगह लेफ्ट में से कोई आके लेगा। अगर इसकी हाइट, राइट साइड की हाइट ज़्यादा है, तो राइट साइड में से जो इसका सक्सेसर होगा वो इसकी जगह आकर लेगा। तो हम देखते हैं इसको VS कोड में जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो अब हम लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे चलते हैं VS कोड में। तो ये हमारा जो प्रीवियस वीडियोस का कोड है। अब हम लोगों ने यहाँ पे इसका जो है सबसे पहले प्रीडिसेसर फाइंड करते हैं कि जो इसका एक ट्री है उसका हम लोग, एक ट्री है रिटर्न टाइप, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ट्री, एक रूट नोड बना देते हैं हम लोग। इसकी रिटर्न टाइप क्लास के नाम से है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने एंड पे रूट को रिटर्न करना है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वाइल लूप लगाएंगे। यहाँ पे वाइल लूप लगा के जब तक हम कहते हैं कि रूट एंड रूट डॉट राइट नोड, जब तक वो नल नहीं होता, इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, तब तक हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि रूट इज इक्वल टू रूट डॉट राइट नोड। एंड पे हम लोगों ने रिटर्न कर देना है यहाँ पे रूट को। अब हम लोगों ने रूट की जो सबसे, आप लोगों ने ये प्रीडिसेसर फाइंड करना है ना, तो आप लोग इसकी लेफ्ट साइड पे आएंगे, जो इसका राइट मोस्ट होगा, लेफ्ट साइड पे राइट मोस्ट। आप लोग इसको यहाँ पे, मैं कोड को ज़रा क्लीन कर लो यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे हम लोगों ने प्रीडिसेसर फाइंड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें। ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। जो प्रीडिसेसर है वो लेफ्ट पार्ट पे आपको मिलेगा। लेफ्ट पार्ट का सबसे राइट जो नोड है, सबसे राइट मोस्ट नोड है, वो इसका प्रीडिसेसर होता है, ठीक है। अब आप लोगों ने सक्सेसर फाइंड करना है, तो सक्सेसर फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि राइट साइड पे सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड जो है वो इसका सक्सेसर होगा। आप लोगों ने प्रीडिसेसर फाइंड करना है, तो लेफ्ट साइड पे राइट मोस्ट नोड। अगर आप लोगों ने सक्सेसर फाइंड करना है तो राइट साइड पे दी लेफ्ट मोस्ट नोड, जो मोस्ट नोड होगा, जो लेफ्ट मोस्ट नोड होगा वो उसका सक्सेसर होगा। तो आप लोग यही फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने प्रीडिसेसर फाइंड करना है, तो हम लोग राइट मोस्ट नोड होगा वो हमारा ये होगा प्रीडिसेसर। अब हम लोगों ने यहाँ पे इसको सिंपल हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और हम लोगों ने सक्सेसर फाइंड करना है। यहाँ पे सक्सेसर फाइंड करने के लिए हम लोगों ने लेफ्ट मोस्ट जो नोड होगा वो हमारा सक्सेसर होगा। यहाँ पे रूट एंड रूट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ये ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे हाइट वाला जो है वो लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसकी जो है रिटर्न टाइप वो भी एक पॉइंटर होगी क्लास का नाम से यहाँ पे। तो डिलीट नोड, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक रूट डिफाइन करना है, और जो चीज़ हम लोगों ने डिलीट करनी है वो। अब डिलीट का एक और रूल मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि अगर हम लोगों ने कोई की डिलीट करनी है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 20 डिलीट करना है, तो 20 को पहले वो सर्च करेगा, अगर उसे मिल गया तो वो डिलीट कर देगा। पहले सर्चिंग है और फिर डिलीशन है, दो प्रोसेस है ये डिलीशन में। पहले सर्चिंग है और फिर डिलीशन है, दो चीज़ें हैं। तो अब हम लोग दोनों को देखेंगे यहाँ पे। अब हम लोगों ने एक डाटा कॉपी, जब हम फॉर एग्जांपल इस नोड को यहाँ से रिमूव करेंगे तो इसका डाटा यहाँ पे जब जाएगा ना, तो हम लोगों ने डाटा कॉपी करने के लिए भी एक पॉइंटर लेना है यहाँ पे। तो अब हम लोग डाटा कॉपी करने के लिए यहाँ पे एक
टेम्प ptr एक पॉइंटर ले लेते हैं यहाँ पे और इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे अगर हमारा रूट एम्प्टी तो नहीं है कहीं पे, अगर जो है रूट इक्वल टू नल है हमारा, यहाँ पे इक्वल नल है, तब हम लोग यहाँ पे सिंपल रिटर्न कर देंगे, रिटर्न नल कर देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे दूसरी कंडीशन देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लीफ नोड डिलीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन इफ वी हैव नल रूट इन द ट्री, मतलब कि हमारा ट्री एम्प्टी है, क्योंकि जब रूट तो तभी नल होगा ना जब हमारा यहाँ पे ट्री एम्प्टी है। नो डिलीशन द लीफ नोड। अब हम लोग यहाँ पे लीफ नोड को डिलीट करने वाले हैं, तो लीफ नोड को हम लोग कैसे डिलीट करेंगे, यहाँ पे हम लोग इफ कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे इफ रूट डॉट लेफ्ट नोड इक्वल नल, ठीक है, एंड यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाएंगे हम लोग, इधर एंड ऑपरेटर, और जो रूट का है वो राइट नोड इक्वल टू नल, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखें लीफ नोड क्या होता है, जिसके दोनों पार्ट्स जो है नल हो, लेफ्ट वाला पार्ट भी नल हो, राइट वाला पार्ट भी नल हो। ये देखिए ये भी लीफ नोड है, ये भी लीफ नोड है, ये सॉरी ये वाला लीफ नोड है, तो हम लोग लीफ नोड के लिए ये हम लोग ने लॉजिक लिखा हुआ। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे अब हम लोग इस पे क्या कंडीशन लगाएंगे, अगर हमारे दोनों जो है वो लेफ्ट और राइट नल है, तो इसके बाद देखेंगे कि इफ जो की हम लोगों ने डिलीट करनी है इक्वल है रूट के डाटा के साथ, ठीक है। जो रूट में डाटा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको अभी बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 20 डायल करना है, तो रूट का डाटा है इधर 20 ये है, अगर इसके साथ मैचिंग होता है तो फिर इसको डिलीट कर दो, अगर नहीं होता तो फिर इसे रहने दो। अगर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर 25 को हम लोगों ने की है हमारी 25 को हम लोगों ने डायल करना है, तो 25 इसके साथ मैच होगा, तो ये क्या चीज़ है, ये रूट का डाटा है, ये रूट का डाटा है 25। तो अब हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे इफ की इक्वल टू रूट डॉट डाटा, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रूट इक्वल टू नल, तो सबसे पहले हम उस रूट को नल कर देंगे, रूट इक्वल टू नल, और उसके बाद डिलीट रूट कर देंगे, और डिलीट रूट के बाद रिटर्न नल कर देंगे, हम लोग उस चीज़ को रिटर्न नल कर देंगे। ये इसकी सेकंड कंडीशन है, ठीक है, अगर हम लोग लीफ नोड डिलीट कर रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे इफ कंडीशन खत्म हो रही है, अब हम लोग यहाँ पे एक और इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ यहाँ पे हम लोग अगर जो हमारी की है वो छोटी है, मतलब कि उस स्मॉलर है किसके, रूट डॉट डाटा के साथ, ठीक है, तो वो किस साइड पे जाएगा, वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड से मूव करेगा यहाँ पे रूट डॉट डाटा के साथ, तो वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रूट डॉट लेफ्ट नोड इक्वल टू हम लोग यहाँ पे रिकर्जन वाला मेथड यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिलीट नोड, और यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या लिखना है कि रूट डॉट लेफ्ट नोड वाव, यहाँ पे हम लोगों ने की, ये यहाँ पे रिकर्जन यूज़ हो रही है, हम लोगों ने इस फंक्शन को दोबारा कॉल किया हुआ है, ठीक है। अगर वो जो हमने की डिलीट करनी है वो रूट से स्मॉलर है, तो वो इस साइड पे मूव करेगा, अगर लार्जर है तो वो इस साइड पे मूव करेगा। ये हम लोग सर्चिंग की कंडीशन लगा रहे हैं, तो डिलीशन में सबसे पहले ऑपरेशन जो होता है वो सर्चिंग का ऑपरेशन है, अगर वो सिर्फ 25 मिलेगा तो वो डेल करेगा, ओके। यहाँ पे तो अब हम लोग यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है हमारी एल्सिफ में ये लिखेंगे, अगर जो की है वो ग्रेटर देन है रूट डॉट डाटा से, तो वो किस साइड पे मूव करेगा, वो यहाँ पे राइट साइड पे मूव करेगा, तो रूट डॉट राइट नोड इज इक्वल टू यहाँ पे डिलीट नोड। अब हम लोग यानी यहाँ पे रूट राइट नोड, अब हम जो भी है इसका ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसे हम लोग राइट नोड में सेव करेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अगर कोई भी डिलीशन का कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है तो हम लोग उसको अगर लेफ्ट साइड पे परफॉर्म हो रहा है तो हम इसे लेफ्ट साइड पे स्टोर करेंगे, अगर वो राइट साइड पे परफॉर्म हो रहा है तो हम लोग इसे राइट साइड पे स्टोर करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे अब जो अगर दो तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, यहाँ पे दोनों कंडीशन हम लोगों ने देख ली हैं, जो अब थर्ड कंडीशन ये है हमारी, यहाँ पे एल्स पार्ट है हमारा, एल्स पार्ट में अब हम लोग देखेंगे हम लोगों ने सक्सेसर और प्रीडिसेसर कैसे चूज़ करना है। तो अब हम लोग ब्लाइंडली चूज़ नहीं करेंगे, अब हम लोगों ने कैसे चूज़ करना है, अगर इसकी लेफ्ट साइड की हाइट ज़्यादा है तो लेफ्ट साइड से वो आ जाए, अगर वो राइट साइड की हाइट ज़्यादा है तो वो उसकी जगह वो राइट साइड वाला ले ले,
अब हम लोग यहाँ पे वो कंडीशन देखेंगे। अब हम लोगों ने हाइट का ऑलरेडी फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम लोग लिखेंगे हाइट का जो हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन लिखा था, यहाँ पे कैलकुलेट हाइट के नाम से लिखा था हम लोगों ने एक फंक्शन, ये है। अब हम इसको यूज़ करेंगे। अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो प्रीवियस वीडियोस जाके देख लें यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। इफ़ हम लोग इफ़ में है कैलकुलेट हाइट वाला फंक्शन कॉल करेंगे। कैलकुलेट हाइट में अगर जो लेफ़्ट साइड की वो हाइट है, लेफ़्ट नोड की हाइट है, वो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अगर वो ग्रेटर देन है राइट नोड की हाइट के साथ, ठीक है। यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाएंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग करेंगे, हम लोग टेम्प पीटीआर को यूज़ करेंगे। अब हम लोग टेम्प पीटीआर इक्वल टू, अगर देखें लेफ्ट साइड की हाइट ज़्यादा है, अगर लेफ्ट साइड की हाइट ज़्यादा है तो अब हम लोग यहाँ पे प्रीडिसेसर फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखें कि अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड की हाइट ज़्यादा है, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे देखें, अगर लेफ्ट साइड की हाइट ज़्यादा है तो प्रीडिसेसर होगा, अगर राइट साइड की ज़्यादा है तो वो सक्सेसर होगा। तो अब हम लोगों ने जो प्रीडिसेसर और सक्सेसर वाले फंक्शन बनाए थे, अब हम लोग इसको कॉल करेंगे। यहाँ पे प्रीडिसेसर को कॉल करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे रूट डॉट लेफ्ट नोड को यहाँ पे सेव कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे डाटा कॉपी करना है। अब जो है रूट का डाटा, रूट डॉट डाटा, अब वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, जो है जो टेम्प पीटीआर है डॉट डाटा, यहाँ पे हम सेमीकोलन नहीं लगाया। अब हम लोग यहाँ पे इस स्टेप का मतलब देखते हैं। अगर हम लोगों ने 25 को यहाँ पे टेल करना है तो ये 20 का डाटा यहाँ पे कॉपी होगा, ठीक है। इसको हम लोगों ने एक सेपरेट पॉइंटर में स्टोर किया हुआ है, ठीक है, ताकि ये इस जगह पे जाके सेव हो जाए। इसको हम लोगों ने सेपरेट पॉइंटर में टेम्प पीटीआर में सेव किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब हम लोगों ने जो नेक्स्ट स्टेप ये है कि वो क्या करना है, अब हम लोगों ने यहाँ पे डिलीट करना है इसको, जो रूट डॉट यहाँ पे लेफ्ट नोड इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हम लोगों ने डिलीट नोड का यहाँ पे जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया है उसको कॉल करेंगे यहाँ पे। अब रूट डॉट लेफ्ट नोड को टेम्प पीटीआर, यहाँ पे टेम्प पीटीआर का जो डाटा है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये वाला इसकी स्टेप का क्या मतलब है, यहाँ पे कि हम लोगों ने डिलीट का फंक्शन परफॉर्म किया है इन दोनों पे। ये वाला डिलीट हो जाए और ये वाला जो डिलीट हुआ है उसकी जगह ले ले। यहाँ पे इसका मतलब ये है यहाँ पे कि हम लोगों ने इसको रिकर्जन इसलिए यूज़ किया है ताकि अब हम लोगों ने, हमारे पास यहाँ पे दो पैरामीटर है, एक जो हमारे पास नोड है और एक हमारे पास डाटा है। अब हम लोगों ने जब इसको कॉल करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये वाला जो लेफ्ट नोड है ये डिलीट हो जाएगा और ये जो राइट जो टेम्प पीटीआर का डाटा है ये इसकी जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे 25 डिलीट हो जाएगा और ये इसकी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब हम दूसरा जो केस है इसमें वो देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एल्स पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, अगर इसकी हाइट कम है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे भी हम लोग इसी को ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं टेम्प पीटीआर इसको। अब हम लोगों ने हाइट ज़्यादा है तो सक्सेसर को कॉल करना है। यहाँ पे सक्सेसर को कॉल करेंगे तो उसके साथ हम लोगों ने राइट नोड को कॉल करना है यहाँ पे, ठीक है। अब डाटा इक्वल टू टेम्प पीटीआर डाटा, ये सारा प्रोसेस सेम होगा। अब यहाँ पे भी हम लोग राइट नोड को कॉल कर लेंगे और यहाँ पे भी अब हम लोग यहाँ पे राइट नोड को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो एंड पे अब हम लोग जब, तो इसको हम लोग रिटर्न यहाँ पे रूट कर देंगे। तो यहाँ पे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी हर स्टेप की। ये चीज़ें हम लोगों ने अब कुछ जो है यूट्यूबर्स या कुछ बुक्स पे हम लोगों ने सिर्फ सक्सेसर को यहाँ पे डिस्कस किया होगा कि जो नोड अगर हम यहाँ पे रूट को डिलीट करते हैं तो इसकी जगह पे इसका सक्सेसर आएगा, लेकिन ऐसा हर दफ़ा नहीं होता, इसका प्रीडिसेसर भी आ सकता है। तो अब हम लोग इसको ब्लाइंडली चूज़ नहीं कर रहे। ये स्टेप हम लोगों ने इसलिए परफॉर्म किया, ये मेथड थोड़ा लेंथ इसलिए हुआ है कि अगर इसकी लेंथ ज़्यादा है ये, तो इस जो है वो रूट की जगह पे ये आएगा। अगर इसकी लेंथ ज़्यादा है तो ये है, इसमें फ़िलहाल इसकी लेंथ ज़्यादा है तो ये राइट साइड पे जो डाटा है इसका सक्सेसर वो इसकी जगह पे लेगा। ये जो आखिर पे ये पूरा एल्स वाला पार्ट है ये हम लोगों ने इसलिए परफॉर्म किया है कि हाइट के लिए, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले अगर हमारा यहाँ पे रूट नल है तो सिंपल हमारा नल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लीफ नोड डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। लीफ नोड डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे
सर्चिंग परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, सर्चिंग एंड हम लोग डिलीशन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग ये भी रूल कर सकते हैं फर्स्ट सर्च एंड देन डिलीट। तो ये दो चीज़ें हैं। अब ये चीज़ सर्चिंग में हम लोगों ने देखी थी, अगर जो की है वो रूट के डाटा से स्मॉलर है तो वो लेफ्ट साइड पे जाएगा, अगर रूट के डाटा से लार्जर है तो वो राइट साइड पे जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे राइट वाला इशू है, सारा हाइट वाला इशू है कि अगर लेफ्ट साइड की हाइट ज़्यादा है तो प्रीडिसेसर कॉल होगा, अगर राइट साइड की हाइट ज़्यादा है तो वो सक्सेसर को कॉल करेगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे ये फंक्शन लिख लिया, अब हम इसको कॉल करेंगे यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे ट्री डॉट, यहाँ पे ट्री डॉट वाला फंक्शन है और यहाँ पे हम लोगों ने जो ट्री है इसको ऐसे रेफरेंस पास करना है। अब हम लोगों ने जो है फॉर एग्जांपल अब हम लोग यहाँ पे 90 को डेल करना चाहते हैं, ठीक है, 90 को आप डेल कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने ये प्रिंट फंक्शन को दोबारा कॉल करना है। तो यहाँ पे अब हम लोग एक ब्रेक लाइन लगा देते हैं, यहाँ पे सी आउट, यहाँ पे एंड लाइन। ठीक है, अब अगर हमने कुछ मिस्टेक नहीं किया तो इसको रन करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ से ऊपर वाले पोर्शन में 90 है, नीचे वाले पोर्शन में 90 नहीं है। ये उसने सर्च किया, सर्च करके डिलीट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लें, हम लोग यहाँ पे 30 डल करते हैं। 30 मीन्स रूट नोड, तो रूट नोड कैसे डल होगा? तो आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 नहीं है, तो 30 भी डल हो गया। आप लोग एक दो नोड और डिलीट करके देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 40 और 70 करके देख लेते हैं। यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 40 है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 70 भी हो गया, यहाँ पे 40 भी हो गया। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे ना डिलीशन का जो ऑपरेशन है वो हम लोग परफॉर्म करते हैं। अगर आपको इस कोड में कोई भी इशू है तो आप लोग इसको बार बार ट्राई कीजिएगा, अगर फिर भी इशू है तो हम लोग इसको दोबारा देख लेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।